स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको मैं पहला सॉल्व करके बताती हूँ। पहला है 7/4। 7/4 को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले एक संख्या रेखा तैयार कर लो। अब इस संख्या को देखो, ये कैसी है? धनात्मक है। कैसी है? ये प्लस की संख्या है। तो भैया जब प्लस की संख्या आती है वो किधर होती है? 0 के दाईं तरफ। तो भाई 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप 1 लिखो क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 और ऐसी ही संख्या अनंत तक हम लिख सकते हैं। जितनी भी जगह है उतना हम लिख सकते हैं। अब बात करती हूँ कि कैसे हम किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये क्या है? अंश। ये अंश है जिसे हम P से निरूपित करते हैं, और ये है हर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जब हर होता है जितना उतने बीच में टुकड़े कर देते हैं। तो इसमें 3 टुकड़े। अब कहोगे मैंने 3 टुकड़े क्यों किए? 4 टुकड़े होने चाहिए यहाँ पे। भाई चौथा ये खुद काउंट हो जाता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे 3 हिस्से करूँगी और चौथा ये खुद काउंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं 3 कर दूँगी और चौथा यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो काउंट कर लूँगी। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने कितने हिस्से कर दिए? 3। ठीक है, 3 हिस्से कर दिए मैंने यहाँ। अब देखो, अब आप कहोगे 7/4 थोड़े ना मिला है हमको, 7/4 चाहिए हमको। तो भाई वो कैसे निकालेंगे? वो भी बहुत इजी तरीके से निकल आएगा। अब जो यहाँ पहला डंडा खींचा है, ये पहला है ना, और हिस्से कितने करें उसको बटे में लिख दो। 1/4 ये हो जाएगा, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4। जिसको जब काटोगे तो 1 आता है। ऐसे ही फिर ये आ जाएगा 5/4, 6/4, यहाँ पे आएगा 6/4 और यहाँ 5/4, और यहाँ पे हम देखेंगे तो आता है 7/4, जो कि आपको निकालना है। और आ गया हमारा संख्या रेखा पे 7/4। तो ये हल हो गया। तो ऐसे ही हमारे बाकी के क्वेश्चन भी हल होंगे। तो अब हम दूसरे को करेंगे, दूसरे क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -5/6। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? -5/6। तो भाई -5/6 को कैसे हल करेंगे? -5/6 किधर होगा? 0 के बाईं तरफ। किधर होगा? 0 के बाईं तरफ होगा। तो भाई 0 किधर आ जाएगा? दाईं तरफ आ जाएगा 0, क्योंकि दाईं तरफ इसीलिए आ जाएगा। रुको, यहाँ पे इसे इरेज करते हैं पहले। अब यहाँ पे मैंने 5/6 लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा, एक संख्या रेखा बनाई, 0 इधर आ गया, माइनस की संख्या इधर आ जाएगी। पहला इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, और इधर हम लिखते जाएंगे। अब हर कितना है इस संख्या का? इस संख्या का हर है 6। तो हम हिस्से कर देंगे 6। तो 6 हिस्से काटो। जब हम 6 हिस्से करते हैं तो हमको पता है, मैंने अभी बताया कि एक वो खुद ही काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और ये एक खुद काउंट हो गया। तो यहाँ पे अब इनको नाम देना शुरू करो। ये पहला डंडा तो ये हो गया -1/6। ध्यान रखना है, हम 0 के बाईं तरफ निरूपित कर रहे हैं। सारी संख्याएं माइनस की होंगी। किसकी संख्याएं होंगी? सारी की सारी माइनस की संख्याएं होंगी। तो अब इनको नाम दो। ये पहला हो जाएगा -1/6। हर इसीलिए 6 मैंने हर में इसीलिए लिखा है क्योंकि 6 हमने हिस्से किए हैं। ये हो जाएगा -2/6। ये हो जाएगा -3/6।
ये हो जाएगा -4/6, ये हो जाएगा -5/6, जो कि आपको चाहिए था, यही चाहिए था ना -5/6। अब ये हमारा निरूपित हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि इन संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करो। अब यहाँ कहोगे 3 संख्या रेखा बनानी पड़ेंगी एक एक को निरूपित करने के लिए। अरे नहीं, यहाँ गौर से देखो क्या है, तीनों संख्याओं का हर समान है, यानी ये एक ही लाइन में स्थित होंगी। तो भैया एक संख्या रेखा बनाओ। अब यहाँ पे सारी संख्याएं किसकी हैं? माइनस की। तो सारी संख्याएं किधर होंगी? 0 के बाईं तरफ। तो भाई 0 के बाईं तरफ लिखो, यहाँ -1 आ जाएगा आपका। ऐसे ही डॉट डॉट करके आपकी और संख्याएं आ जाएंगी। तो इधर देखो, अब यहाँ पे आप संख्याओं के हिस्से करना शुरू करोगे। संख्याएं कैसी है? -2/11, -5/11, -9/11। तो भैया ये 11 हिस्से करने हैं इनके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां खुद काउंट हो गया। अब इनको नाम देना शुरू करो। ये पहला हो जाएगा -1/11, -2/11। पहली संख्या तो मिल गई, गौर से देखो -2/11 मिल गई हमको, ठीक है ना। अब -3/11, -4/11, -5/11। भाई दूसरी संख्या भी मिल गई हमको, -5/11, ठीक है। -6/11। अब बस हमको 9/11 तक पहुंचना है। -7/11, -8/11 और यहाँ पे मिल गया हमको -9/11। तो अब हमारा -9/11 भी हमको मिल गया। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ऐसे ही अच्छी सी रेखा बना देना हमको। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी बना दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं जो 2 से छोटी हों। 2 से छोटी होंगी मतलब 0 और 2 के बीच में जितनी संख्या होंगी वो 2 से छोटी। अब आप कहोगे, चलो इसको समझाने की एक चीज़ करती हूँ। जैसे हमारी संख्या है 1 2 3 4 और इसके बाद बहुत सारी संख्याएं, मैं 4 संख्याएं लिख लेती हूँ। अब मुझसे पूछा जा रहा है 2 से छोटी, यानी जो भी 0 और 2 के बीच में आएंगी वो 2 से तो छोटी होंगी ना, 2 नहीं होंगी पर 2 से छोटी होंगी। तो यानी 1 और 2 के बीच में हमको क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। तो निकालते हैं 1 और 2 के बीच में संख्याएं। तो एक संख्या रेखा बनाओ। प्लस की है, प्लस के 2 की छोटी निकालनी है। 1 5 पर में संख्या निकालनी है, 2 3। अब हम कहेंगे भैया संख्या रेखा पे कैसे निकालें? ना हर है ना कुछ भी है। तो भाई कुछ नहीं है, हर नहीं है तो कोई बात नहीं ना, हम हर करेंगे, हर बनाएंगे हम। तो भाई देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 2 के बीच में भी निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ 0 और 2 के बीच में निकाल रही हूँ। 0 के नीचे 1 रख दिया, 2 के नीचे 1 रख दिया। तो भैया 0 और 2 के बीच में तो ऐसी संख्या 1 तो 1 निकल आया। चलो ये तो भैया निकल गया। ओके भैया ये तो समझ गई मैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो मैंने आपको 0/1 और 2/1 है ना, इसको हम पैसे से करेंगे। देखो 0/1 और ये आगे 2/1। अब इसमें क्या करना, कितनी संख्या निकालनी है आपको? 5 निकालनी है ना। 5 का गुणा करो पर उससे एक ज़्यादा का गुणा करो। 5 का गुणा करो पर उससे एक ज़्यादा का गुणा। 0/0 गुणा 5। नीचे अगर आप किसी संख्या में ऊपर गुणा कर रहे हो, अंश में गुणा कर रहे हो, तो हर में भी करना पड़ेगा। ऐसे ही 2 गुणा 5 और यहाँ 1 गुणा 5 हो गया। अब इसको हल करो, 0 गुणा 5 करोगे तो हो जाएगा 0, नीचे आ गया 5, यहाँ हो जाएगा 10/5। अब आप अब कहोगे ये तो हमको हर मिल गया, अब हरों का क्या करें हम?
इनको संख्या रेखा पे थोड़ी ना दिखाना है। अरे बहुत ईजी है। जब 0/5 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि कैसे कैसे हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो 0 के बाद क्या आता है, 1/5 आ गया। उसके बाद 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, ऐसे ही डॉट डॉट करके 10/5 तक हमारी संख्या निकली। देखो 5 तो मैंने 6 तो मैंने ही निकाल दी, पर पूछा तो 5 था। अब कहोगे हमने ज़्यादा निकाल दी, इससे कुछ होगा नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, हमको तो बस 5 निकालनी है, चाहे आगे निकालो या मत निकालो। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हो रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, बहुत इजी है, सिंपल है, बहुत इजी। तो चौथा भी कुछ नहीं पूछ रहा है उसमें, तो उसमें ये चौथा जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इजी है भाई। कैसे इजी है, यहाँ पे ये पूछ रहा है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परमीय संख्याएं ज्ञात करना। मैंने मध्य की संख्याएं निकालना भी सिखाया था। तो हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी संख्या के मध्य की संख्या जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हर समान करना पड़ता है। तो भाई इनका तो हर समान नहीं है, और हर समान करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, पहले -2/5 लिखो यहाँ, ठीक है, इधर 1/2 लिखो, एक दूसरे के हरों से गुणा कर दो, एक दूसरे के हरों से। तो यहाँ पे हर 5 है तो यहाँ 5 हो गया हर में, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का गुणा कर दो। अब बराबर में क्या आने वाला है, 2 दूनी 4 -4, 5 दूनी 10 हो बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हो गए हर समान, हो गई। कितनी सिंपल ट्रिक है ना, हर समान करने की कितनी सिंपल ट्रिक है। अब हर समान हो गए, क्या आपके यहाँ पे 10 परमीय संख्या निकल सकती हैं, क्या निकल सकती हैं, देखते हैं निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। अरे कैसे नहीं निकलेंगी भाई, हम निकालेंगे ना। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा यहाँ -4/10। अगर नहीं निकलेंगी तो भी हम देख लेंगे भैया, 3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10 और 5/10। काउंट करो क्या है ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहोगे यहाँ पे तो 8 ही संख्याएं निकालनी है, निकली है, हमको 10 संख्याएं निकालनी है। कोई बात नहीं, हमारा क्या आंसर आया था वहीं तक जाओ, वापस से वहीं पे जाओ। हमारा क्या संख्या आया था आंसर, तो हमारा आ रहा था -4/10 और 5/10। ठीक है, अब कुछ नहीं है इस संख्या में, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये से इरेज करते हैं यहाँ से। अब यहीं से हम वापस से जाएंगे, जब -4/10 था उसमें एक बड़ी संख्या को और गुणा कर दो, जैसे 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, और बड़ी मतलब और बड़ी हो जाएगी जब इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो करो वरना 4/10 गुणा 2, ठीक है, 5/10 गुणा 2। अब बराबर में आ जाएगा 10/20, यहाँ पे आ जाएगा -8/20। अब तो निकल आएंगी ना, अब निकल आएंगी आराम से, उससे उल्टा ज़्यादा निकल आएंगी। अब हम इससे आगे आप खुद निकालिएगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको निकालनी है, हमको क्या निकालना है, 2/3 और 4/5 के बीच में, -3/2 और 5/3 के बीच में, और 1/4 और 1/2 के बीच में। तो कितनी निकालनी है, 5 सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से, 5 बार निकालनी है। ठीक है, -5 नहीं है, ये 5 संख्याएं निकालनी है। चलो अब पहला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्या है, 2/3 और 4/5। तो भाई पहले हर समान करना पड़ेगा।
हर समान करने की सबसे इजी ट्रिक मैंने जो आपको बता दी है, एक दूसरे के हरों से गुणा कर दो, एक दूसरे के हरों से गुणा कर देते हैं। तो 1 सेकेंड, अब यहाँ पे कैसे होगा, हम यहाँ पे हम इसमें गुणा कर देते हैं 5 गुणा, सॉरी यहाँ पे गुणा करते हैं 3 का, ठीक है। तो 2 पन 10, 3 पंजे 15, यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। क्या इनके बीच में आपकी 5 संख्याएं निकल रही हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही संख्या निकल रही है, 10 बटे वो 11, 11 बटे 15 निकल रही है। अब क्या करें भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे एक आ रहा है। क्या क्या संख्याएं आ रही थी आपकी, क्या क्या संख्या आ रही थी, 10 बटे 15 और 12 बटे 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बटे 15 और 12 बटे 15। मैंने क्या बताया था, और गुणा कर दो। हम यहाँ 4 4 का गुणा कर लेते, क्या पता 2 का गुणा करने से नहीं निकले, 4 4 का गुणा कर दो, कर दिया। 10 चौका 40, 15 चौका 60, 12 चौका 48 बटे 15 चौका 60। क्या अब निकल सकती है आपके 10? अरे 10 नहीं निकालनी, 5 निकालनी है, सॉरी, तब तो 1 निकल रही थी। क्या अब आप 5 निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। कैसे नहीं निकाल पाएंगे? 40 से 48 के बीच में जब आप काउंटिंग करते हो तो कितनी आती है, कितनी आती है आपकी? सिंपल सी इजी सी बात है आपकी, कहाँ पे आती है? नहीं आती हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जब 40 बटे 60 से, देखो मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ, 40 बटे 60, फिर आ जाएंगी 41 बटे 60, फिर आ जाएंगी 42 बटे 60, फिर आ जाएंगी 43 बटे 60, और फिर आ जाएंगी 44 बटे 60, और फिर आ जाएंगी 45 बटे 60, और फिर आ जाएंगी 46 बटे 60, फिर आ जाएंगी 47 बटे 60, और फिर आ जाएंगी 48 बटे 60। क्या निकल गई मेरी संख्याएं? बिल्कुल निकल गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल निकली, 8 निकल गई है। तो हमको तो बस थोड़ी सी निकालनी थी, हमको तो थोड़ी सी निकालनी थी, यहाँ पे तो 8 निकल गई। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम अपनी काम करते हैं भाई, चलो। तो अब यहाँ पे देखो, कि भाई हमारी संख्या निकल गई। अब हम अपना वापस से उसी पे आते हैं। अब कहोगी मैं वापस से उसी पे क्यों आ रही हूँ? क्योंकि हमारा यहाँ पे अभी तो पहला ही हुआ है, अभी तो हमको और निकालनी है। चलो और निकालते हैं। यहाँ पे दूसरी संख्या दी गई है -3 बटे 2 और 5 बटे 3। तो -3 बटे 2 गुणा 3 जो किया जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे जगह कम है ना, इस पेज में जाते हैं। तो -3 बटे 2 और क्या था, -3 बटे 2 और क्या था, -3 बटे 2 और था हमारा 5 बटे 3। क्या था हमारा 5 बटे 3, -3 बटे 2 और 5 बटे 3। सॉरी गलत हो गया। तो -3 बटे 2 का गुणा, अभी 5 बटे 3 भी तो है भाई, 5 बटे 3। अब इसका गुणा 3 से कर दो, क्योंकि हर क्या है यहाँ पे 3 है। तो गुणा 3 क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 -9 बटे 3 दूनी 6। यहाँ देखो
5 का गुणा 2 गुणा 2 5 दूनी 10 बटे के 6। अब क्या आप इनके बीच में संख्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो इनके बीच में संख्याएं? अरे बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छी तरह से निकलेगी। कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि -9 से 10 तक के बीच में आराम से निकल आएंगी। तो अब इसे आराम से निकालें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट देके आपके लिए लिख देती हूँ। -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और डॉट 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 करके 10/6 तक आप लिख लेना। ओके, अब आप इसे खुद करिएगा। ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया है, बाकी का आपको खुद करना है। चलो अब चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 1/4 और 1/2। 1/4 का गुणा हो जाएगा 2 गुणा 2। समझ रहे हो मैंने क्यों करा है? क्योंकि हर यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब 1/2 का गुणा हो जाएगा 4 गुणा 4 से, 2/8 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो बीच में एक ही संख्या निकल रही है। अब क्या करेंगे भाई? कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया 2/8 गुणा 4 गुणा 4, 4/8 गुणा 4 गुणा 4 में आप कहोगे मैं 4 का ही गुणा क्यों कर रही हूँ? मैं किसी भी संख्या का गुणा कर सकती हूँ, बट मैं 4 का कर रही हूँ। तो आप 4 का कर सकते हो, जितनी चाहे मन आप उस संख्या का कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी कितनी संख्याएं निकल आएंगी? 5 संख्याएं निकल आएंगी। चाहे तो आप करके देख सकते हो। तो आपको उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6वां। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। पहले 2 से छोटी 5 संख्या थी और अब -2 से बड़ी 5 संख्या। तो क्या है? सिंपल, बहुत ईजी है, हो जाएगा। चलो मैं करके बता रही हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी -2 तो -2 और 0 के बीच में निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उधर तो छोटी भट्टी है, उधर तो बड़ी भट्टी है। तो -2/1 0/1 गुणा कर दो। कितनी संख्या निकालनी? 5 निकालनी है। 6 का गुणा कर दो चलो तुम। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1 6, यहाँ 0/6 अब निकल आएंगी आपकी। देखो मैं आपको करके बता देती हूँ। -12/6, फिर -11/6, -10/6, -9/6, -5/6 और डॉट डॉट करके 0/6 तक आप लिख लेना। नहीं तो यहाँ पे मैंने कुछ निकाल दिए हैं, इनसे ही आप लिख लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या। वही पहले पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं। 3/5 और 3/4 के बीच में निकालना है। तो 3/5 गुणा यहाँ 4 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ हर ये है। तो गुणा 4 और 4 यहाँ 12 हो जाएगा और 5 का 20 हो जाएगा। आया ना इतना समझ में? अब यहाँ पे गुणा में क्या होगा? इधर हर 5 है तो इसका इसी वजह से यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा? 5/5। 5 15 होता है, जिसका आप जानते हो, और 4 पंजे 20 होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब ये इसके मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। यहाँ पे 15/20 आ गया, 12/20 आ गया। यहाँ पे तो 2 ही संख्याएं निकल रही हैं। अब क्या करें? कुछ नहीं है, बड़ी संख्या का गुणा कर दो। जैसे क्या आ रहा था 15/, अब यहाँ पे देखो कैसे मैं आपको समझाऊँ। यहाँ पे अब क्या करना है आपको? मैंने यहाँ पे 5 का गुणा किया था। यहाँ पे 15/20 में किसी संख्या का गुणा कर देते हैं। 12/20 और 15/20 हमारा आंसर आ रहा था ना। 12/20 और 15/20। 1 मिनट, 1 सेकेंड। क्या आ रहा था हमारा? 12/20 और 15/20। अब इसमें किसका गुणा कर दो?
मैंने 3 का गुणा किया, चाहे तो आप 2 का भी गुणा कर सकते हो। अब ये मत समझना कि आप सिर्फ मैं जिस संख्या का गुणा कर रही हूँ उसी संख्या का गुणा कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36, 20 दूनी 40 और 15 तिया 45, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखी, 15 तिया 45 बटे 40। तो 36 से 45 के बीच में आपकी निकल आएंगी 10 परमीय संख्या। तो आपका ये हो जाएगा आराम से सॉल्व। तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी जब मैं आपको चलो इजी करके बता देती हूँ। 36 बटे 40, ये हो जाएगा 37 बटे 40, ये हो जाएगा 36 बटे 38 बटे 40, 39 बटे 40, ऐसे ही करके डॉट डॉट करके आपको कहाँ तक करना है, 45 बटे 40 हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट को। आप मतलब आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।